पाकिस्तान में इंतखाबात अब चंद हफ्तों की दूरी पर हैं और सियासी जमातें इन इंतखाबात से पहले इक़्तिदार के हसूल के लिए पूरा जोर लगा रही हैं। सियासी जमातों के दरमियान इस बात पर जंग चल रही है कि किस जमात का बयानिया ज़्यादा मकबूल है और कौन सी जमात पावर के लिए बेहतर पोजीशन में है। लेकिन इस सब में अलमनाक पहलू यह है कि बेकाबू होती आबादी, खवातीन की मुल्की पैदावारी सरगर्मियों में शिरकत की कमतर शरह और बच्चों की ज़हनी नशोनुमा में कमी जैसे मसाइल हमारी तवज्जो का मरकज़ ही नहीं है। और इन मसाइल के अलावा स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफे जैसा असल बुनियादी मसला ना तो सियासी जमातों के बयानिए में शामिल है और ना ही बदकिस्मती से ये पब्लिक डिबेट का हिस्सा है। जबकि वर्ल्ड बैंक और दीगर आलमी इदारे पाकिस्तान में ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के इंडिकेटर्स में मुसलसल कमी पर खबरदार करते आ रहे हैं। 3 हफ्ते पहले पाकिस्तान में ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के हवाले से वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी की, जिसमें आलमी बैंक ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान को ह्यूमन कैपिटल बहरान का सामना है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र 40% बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं और पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी तादाद है। रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल से कम उम्र के 80% बच्चे पढ़ने की सलाहियत से महरूम हैं। यह आदाद-ओ-शुमार इस फिक्र का बायस है कि तालीम और ज़हनी नशोनुमा के मसाइल का शिकार बच्चे आगे चलकर पाकिस्तान के लिए कैसे मुफीद शहरी बन सकते हैं, जबकि इनमें चैलेंजेस का सामना करने और दुनिया से मुकाबला करने की सलाहियत ही नहीं होगी। इससे पहले वर्ल्ड बैंक ने सितंबर में भी पाकिस्तान के ह्यूमन कैपिटल के हवाले से रिपोर्ट जारी की थी, जिसके आदाद-ओ-शुमार भी तशवीशनाक थे। सितंबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 40% तक पहुंच चुकी है और गुर्बत में पिछले 1 साल के दौरान 5.2% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और इस इजाफे के बाद गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वाले अफराद की मजमूई तादाद 9.5 करोड़ अफराद से तजावुज़ कर चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान की बढ़ती आबादी भी पाकिस्तान के मसाइल में इजाफे की एक बड़ी वजह है, लेकिन ये मसला भी पाकिस्तान की सियासी जमातों के बयानिए या पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा ही नहीं है। हालिया मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 2.5% की शरह से बढ़ रही है और माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान 2030 तक इंडोनेशिया को भी पीछे छोड़ के दुनिया में आबादी के लिहाज से चौथा बड़ा मुल्क बन जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की इस अहम मसले पर तवज्जो ही नहीं है, जबकि खित्ते के दीगर ममालिक इस हवाले से इकदाम लेकर आबादी के फैलाव को कंट्रोल कर चुके हैं। वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक चीन में आबादी में इजाफे की शरह अब 0% है, जबकि भारत में ये शरह 0.7% है। बांग्लादेश में भी हुकूमती इकदाम के बाद आबादी में इजाफे की शरह 1.1% तक आ चुकी है। इन मसाइल के अलावा पाकिस्तान में खवातीन की पैदावारी सरगर्मी में ना होने के बराबर शिरकत भी पाकिस्तान के माशी और समाजी जवाल की एक बड़ी वजह है। वर्ल्ड बैंक के डेटा के मुताबिक पाकिस्तान में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की शरह तकरीबन 23% है, जो दुनिया में कम तरीन शरह वाले ममालिक में शामिल है। और तरक्की याफ्ता ममालिक तो एक तरफ, बांग्लादेश खवातीन के वर्क फोर्स में शमूलियत के लिहाज से पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मिसाल है, जहां शहरी आबादी में वर्क फोर्स में खवातीन का तनासुब 33% है, जबकि दही इलाकों में 39% से ज़्यादा है। इसलिए अब अहम सवाल यह है कि इन हालात में पाकिस्तान कैसे तरक्की कर सकता है। हमारे यहाँ सियासतदानों की तमाम तर तवज्जो मकबूल बयानिए पर होती है कि बिजली कैसे सस्ती की जाए, गैस कैसे सस्ती की जाए या सरमायाकारी लाकर मुल्क की तकदीर कैसे बदली जाए। लेकिन हकीकत यह है कि इन मसाइल की मौजूदगी में पाकिस्तान की तरक्की का ख्वाब तो दूर की बात है, बल्कि हम एक तबाही की जानिब गामजन हैं।